राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार, हमारे शासन के दिशा निर्देशानुसार माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 22/9/2025 से एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है मिशन नारी शक्ति फेज 5। इसका उद्देश्य यह है कि हमारे समाज में जो भी महिलाओं बच्चियों के प्रति अपराध हो रहे हैं, अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उनको किस तरीके से रोका जाए। और अपराध घटित होने के बाद सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, परंतु अपराध घटित होने से पहले ही हम उसको रोकथाम के लिए प्रयास कर लिया जाए तो अपराध होने से बचा जा सकता है। इसी दिशा में ये आपको आज जागरूक अभियान के अंतर्गत इकट्ठा किया गया है और हम आपको इसी दिशा में कुछ सुझाव और कुछ सरकार द्वारा घोषित और प्रचलित कानून नियम के बारे में अवगत कराएंगे। कृपया ध्यान से सुनें। हम जान रहे हैं कि मौसम हमारे बच्चों के एआई से ज्यादातर देखे भी होंगे आजकल अपने फोटो चेंज कर रहे हैं किसी भी चीज में, तो आपका चेहरा उसमें आपका लगा देंगे, बाकी की सारी चीजें वो चेंज कर देंगे। तो उससे वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं कि भाई इतने पैसे डाल दो, नहीं तो हम तुम्हारी अश्लील फोटो को डाल देंगे। और हुआ भी है कई लोगों के साथ में ऐसा। और एक है जैसे कि घर परिवार के कोई बाहर बात रह रहे हैं तो उसमें भी धमकी देते हैं कि तुम्हारे घर के ऐसे ऐसे किसी के ड्रग में पकड़े गए हैं या रेप के मामले में पकड़े गए हैं, तो उसे मतलब रफा दफा करने के लिए कि भाई पैसे ले लो और या फिर पैसे डाल दो हमारे अकाउंट में और तो वो बच जाएगा, वरना उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, जेल चला जाएगा। ऐसे भी बोलते हैं, तो उसके लिए भी पैसे मांगते हैं और अधिकारी बन के बैठ जाते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, ऐसे भी बताए हैं। और जैसे कि किसी का फोन आ जाता है आपके पास में और आप उस नंबर को नहीं जानते हैं कि ये नंबर किसका है, अगर रिश्तेदार का है या घर परिवार का है तो उनके नंबर ज्यादातर सेव रहते हैं सबके फोन में। और अगर नहीं जानते हैं, अगर आपने किसी का बाई चांस फोन उठा भी लिया तो उसके कैमरे पर पहले उंगली रख लो, जिससे आपका चेहरा उनके सामने ना आए, वरना वो आपके चेहरे का जैसे ही आ जाएगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसका फिर गलत यूज कर देंगे वो। तो इस चीज से बचना है। और एक है जैसे कि ज्यादातर आजकल लड़कियां तो खैर हाई स्कूल और इंटर में जो पढ़ती हैं वो जैसे किसी लड़के से बातचीत करने लग गई या स्कूल के ही लड़के से बातचीत कर रही हैं या गांव में है कोई लड़का उसे पसंद करने लग गई, उससे बातचीत करने के लिए लग गई, तो इससे घर छोड़ के चली जाती हैं। तो उसमें परेशानी घर वालों को भी होती है, तुम्हें भी होती है और जो लड़के के घर वाले हैं उन्हें भी होती है। बाद में ऐसा नहीं है कि वो पकड़ी ना जाए, पकड़े तो सब जाते हैं। तो उसमें जैसे तुम तो चले गए भाई अपने परिवार के साथ चले गए या तो लड़कों की जिंदगी खराब हो जाती है उसमें। तो लड़कों को भी इस चीज से बचना है कि भाई अगर कोई जबरदस्ती आपके साथ कर भी रहा है कि चलो नहीं मैं आपके बिना नहीं रह सकती या ये चीज है, तो लड़कों को भी ध्यान देना है कि भाई हम नहीं जाएंगे। घर वालों से बातचीत करो, अगर जहां तक संभव होगा तो घर वाले खुद ही शादी करा देंगे, नहीं तो घर से छोड़ के नहीं जाना है, पढ़ाई पर ध्यान दे दो। और इसके लिए वन स्टॉप सेंटर है मैनपुरी में, जो जिला अस्पताल है महिलाओं का 100 सैया वाला। तो जैसे घर से चले भी जाते हैं, जैसे कि घर वाले जबरदस्ती शादी कर रहे हैं किसी लड़की को, जैसे शादी नहीं करनी है, आगे उसे अभी पढ़ना है कि पढ़ के हमें अपना खुद की कोई तैयारी करनी है, नौकरी लगानी है, और घर वाले कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे तुम्हें, जबरदस्ती वो शादी करे दे रहे हैं। तो उसके लिए गुस्से में घर से बाहर भी निकल जाती हैं लड़कियां भी, अकेली, जरूरी नहीं है वो किसी लड़के के साथ ही गई, अकेली भी निकल जाती हैं कभी कभी। तो उसके लिए वन स्टॉप सेंटर मैनपुरी में बना हुआ है, तो उसमें आप लोग जा सकते हैं। उसमें 15 दिन के लिए रह सकते हैं। जैसे ही आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, आपके घर वालों को भी समझ में आ जाएगा कि भाई अभी हमारी लड़की शादी नहीं करना चाहती है या किसी से बातचीत नहीं कर रही, तो इसी सारी चीजों के लिए आप वहां जा सकती हैं, बता सकती हैं। जैसे घर में भी लड़ाई झगड़ा होता है तो घर में भी अपने लड़ाई झगड़े में आप बता सकती हैं अपने घर वालों, मम्मी को, वो भी परेशान होके जैसे कभी कभी घर से निकल जाती है ना मायके में, तो उन लोगों को भी बताना कि भाई उसके लिए मैनपुरी में वन स्टॉप सेंटर मैनपुरी में बना हुआ है, वहां जाके रह सकती हैं और 15 दिन तक वहां रुक सकते हैं। लास्ट खाना पीना वहीं का रहेगा, रहने की व्यवस्था सही है और ज्यादा नहीं, धूप पड़ रही है। अगर और किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। कोई समस्या होती है तो उसके लिए जो है आगे पर जो है एक जो है अलग से आपके
लिए सुविधा है। आप जाएं और अपनी बात वहां रखें, आपकी बात को बहुत समझ आएगा। आपके लिए जो है, जो आप लोग आप मेरे विद्यालय में आए, मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो आपने आके विद्यालय का हमारे बच्चों का उत्साह कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला कर रहे हैं, उसमें अपने फोटो भी डाल देते हैं।